प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज में डैनियल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीखा था। जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने निकाला था उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट। ई नॉट का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। ई नॉट का जो फॉर्मूला था वो बहुत बेसिक था। ई नॉट ऑफ सेल निकालने के लिए आपको क्या करना है, ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनसीईआरटी के अंदर ये रिडक्शन पोटेंशियल बता नहीं रखा है, पर आपको ध्यान रखना है कई बड़े एग्जाम्स में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देते हैं। साइन बदलना पड़ेगा तब वो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, तब आप उसको यहाँ रखेंगे और वैल्यूज निकालेंगे। ये फॉर्मूला है। और इसी का दूसरा वर्जन ऐसा भी है, ई नॉट ऑफ राइट, क्योंकि कैथोड राइट साइड में होता है, माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ये दो मेथड से, ये दो फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग ई नॉट निकालना सीखेंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उसको और अच्छे से समझते हैं। फॉर्मूले देख के नहीं समझ में आता कुछ। एग्जांपल यही लिख लेता हूं मैं। देखो, हम एग्जांपल के लिए एक काम करते हैं, जो डैनियल सेल बनाया था उसी का ई नॉट निकाल के देखते हैं। फाइंड ई नॉट ऑफ सेल फॉर डैनियल सेल। डैनियल सेल की रिएक्शन क्या थी? जिंक प्लस कॉपर एक्वस प्रोडक्ट थे। जिंक आयन एक्वस फॉर्म में, कॉपर सॉलिड फॉर्म में। ये था डैनियल सेल। डैनियल सेल को आप रिएक्शन देखकर ही पहचानेंगे। कई बार नाम लिखा नहीं मिलेगा कि ये डैनियल सेल है, रिएक्शन देख के ही पहचानेंगे। इसमें कुछ और गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है जिंक का 0.76 वोल्ट नेगेटिव साइन के साथ, और है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है। अब इस वैल्यूज का यूज करके हमको ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, ध्यान रखिए। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल निकालना बहुत आसान है। ये रहा फॉर्मूला, अब इसी में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो, ई नॉट ऑफ सेल क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड। आप इसको रट लो कि कभी भी ई नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करोगे, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड। यहाँ पर इस वाले सेल को देखोगे तो भी पता चल जाएगा कि रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, कॉपर का हो रहा है। कॉपर टू दिस, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर पे जो रिडक्शन होता है वो कैथोड का भी होता है। रिडक्शन विल ऑलवेज बी टेक प्लेस एट कैथोड, ऑक्सीडेशन विल ऑलवेज बी टेक प्लेस एट एनोड। याद रखेंगे, ऐसे पहचान सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो हमें पहले ये वाली वैल्यू यानी कॉपर वाली वैल्यू रखनी है। कॉपर वाली वैल्यू क्या है? ये रहा 0.34 वोल्ट माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। अब ये अगर कैथोड था तो ऑब्वियसली दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है वो एनोड होगा। सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली 0.34 माइनस माइनस पॉजिटिव 0.76। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, क्या आने वाला है? 1.1 वोल्ट। बहुत ईजी है, देख लिया आंसर। इसी तरीके से आप लोग कभी भी ई नॉट निकालने के लिए बोला जाएगा, आप इसी तरीके से निकालेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको और अच्छे से कर समझते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें जो सेल है, सेल की रिएक्शन गिवन है। सेल की रिएक्शन है आयरन
+2 सिल्वर +1, एक्वस फॉर्म में ही होते हैं जो भी आयंस होते हैं, कन्वर्टेड इनटू आयरन +3 और सिल्वर 0, यानी सॉलिड फॉर्म में। ये रही आपकी सेल। केमिस्ट्री में सेल को सेल रिएक्शन के थ्रू ही दिखाया जाएगा, कोई नाम नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर और भी कुछ गिवन है, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है आयरन का 0.80 वोल्ट, दूसरा है सिल्वर का 0.77 वोल्ट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करा जाता है, ऐसे इसी तरीके से क्वेश्चन दिखेंगे आप लोगों को, सेल की रिएक्शन दिखने वाली है और जो गिवन रिडक्टेंस पोटेंशियल होगा वो गिवन होगा, वैसे के वैसी फाइंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बस, ठीक है। मेथड और फॉर्मूला सब वही है कि ई नॉट ऑफ सेल अगर आपको निकालना है तो ई नॉट रिडक्शन वाला, कैथोड वाला, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये करना है। इसमें जो बच्चों को परेशानी होती है उनको ये नहीं पता चलता है कि भाई इन दो वैल्यूज में से कौन सी हम यहाँ रखें, इन दोनों में से कैथोड कौन सा है। सिंपल है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये रही रिएक्शन, देखिए इसमें कैथोड पर रिडक्शन होता है। रिडक्शन कैसे पहचानते हैं, चार्ज घट रहा होगा, +2 से +3 पहुंच गया, चार्ज घटा या बढ़ा, ऑब्वियसली बढ़ रहा है, तो ये तो नहीं है कैथोड वाला, कैथोड पे तो रिडक्शन, चार्ज घटना। तो फिर सिल्वर को देखो, सिल्वर +1 से 0 घट गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑलवेज बी टेक प्लेस एट कैथोड। तो सिल्वर वाली वैल्यू कहाँ है, ये रही। अभी आप कैथोड पर सिल्वर वाली वैल्यू रख दो 0.77 वोल्ट, माइनस एनोड कौन सा होगा फिर, ये आयरन वाला 0.80 वोल्ट, ठीक है। माइनस करो, क्या आ रहा है 0.03 वोल्ट नेगेटिव साइन के साथ, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आप पेपर में या स्कूल के एग्जाम वगैरह में ई नॉट निकालोगे। ई नॉट निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि नर्स इक्वेशन पे सबसे पहले हमको यही निकालना होता है, उसके अलावा गिब्स फ्री एनर्जी में ये जरूरत पड़ेगा। अभी हम लोग इसके आगे गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, देन वी विल गो फॉर नर्स इक्वेशन। थैंक यू।